Hello students, today we are going to start our next chapter number 2 of class 10 mathematics, that is pair of linear equations in two variables. Pair of linear equation in two variables. देखिए इसमें कई वर्ड्स हैं. फर्स्ट वन इज पेयर, देन लीनियर इक्वेशन and in two variables. Pair of linear equation in two variables. First of all, let me tell you what is a linear equation. A linear equation is a linear equation is of the form ax plus b equals to 0. जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, दिस इज इन सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए होता है. कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन कहलाता है. इसका दूसरा डेफिनेशन है कि इफ़ एन इक्वेशन हुज वेरिएबल हैज़ द हाईएस्ट पावर एज 1 देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि एक इक्वेशन है 2x + 3 = 5. यह एक इक्वेशन है, इसका वेरिएबल क्या है? x. द वेरिएबल इज सो व्हाट इज द वेरिएबल हियर? x. एंड व्हाट इज द पावर ऑफ x? दैट इज 1. सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. दो चीज़ें बताई. पहली, of the form of ax plus b equals to 0 where a and b are constants. जैसे कि इसी फॉर्म में देख लीजिए, या फिर एनीथिंग, या फिर यहाँ पे c रख लीजिए. c भी एक कांस्टेंट होता है, 0 भी हो सकता है, c भी हो सकता है. तो 2x plus 3 equals to 5, this is a form of linear equation in single variable. Also इन टू वेरिएबल्स किस फॉर्म का होता है हम आपको बता देते हैं. ax plus by plus c equals to 0. It means that where a b c are integers, a b c are integers, या फिर कांस्टेंट कह सकते हैं. जैसे कि 2x plus 3y minus 5 equals to 0. द एग्जाम्पल शोज दैट इट इज़ 2x, मतलब a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे -5 है. एंड द थिंग दैट इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स हैज़ टू बी 1. यहाँ पे x का पावर भी 1 है और y का पावर क्या है? 1 है. सो इट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तीसरा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, दैट आई विल टीच यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. दैट इज़ जब भी आप इस टाइप के इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा. हमेशा ये पढ़ाया जा चुका है क्लास 9th में, लेकिन एक बार हम आपको बना के ज़रूर दिखा देंगे. बट टुडे वी हैव अ डिफरेंट टॉपिक टू सॉल्व. सो this is a linear equation in one variable, linear equation in two variables. Now what is our chapter is pair of linear equation in two variables. मतलब कि पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा. anything which is in pair, then what is the number of the elements in a pair? 2. Yes, so there has to be two variables. Like here I have written the introduction. A pair of linear equation in two variables, that is two simultaneous equations of the form a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are called as pair of linear equation. कोई भी दो इक्वेशन जो ऐसे फॉर्म में हो जो यहाँ दिए गए हैं, उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, प्रोवाइडेड दैट देयर वेरिएबल्स आर सेम. पहले इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या है? x और y है. दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x और y है. सो दीज टू आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. एंड लीनियर क्यों है? बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1. ओके, फॉर एग्जाम्पल I have written two examples. 2x plus 3y plus 4 equals to 0. Another one is minus 5x plus 2y minus 9 equal to 0. अब बात यह है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों है. ध्यान दीजिएगा,
here it is the form of ax plus by plus c equals to 0. Here the power of variables is how much? 1. हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है. और पहले इक्वेशन में हमारे वेरिएबल कौन कौन से हैं? x and y. This is one equation. Let's have a look on the second equation. Is it linear? The highest power of variables is 1. अब ध्यान दीजिएगा, पहले में वेरिएबल क्या थे? x और y. दूसरे में वेरिएबल्स क्या है? x और y. Yes, that's why these two are pair of linear equations. Similarly, here I have written another form where 1 by 2 into x plus 3 by 5 y is equal to 7 by 2. It is the first equation. Second one is 3x plus 5 by 7 y is equal to 11 by 3. जैसा कि मैंने कहा कि आपका a और b कुछ भी हो सकता है. It can be rational, it can be irrational. These all belongs to real numbers. Okay. Our next topic is how to solve the pair of linear equation, that is methods of solution. इसके 3 methods हैं. I will teach you one by one. First one is substitution method, second one is cross method and third one is elimination method. सॉल्यूशन का बेसिक मतलब ये होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई कर रही हो. As we all know that whenever we get an equation, the variables are certain to get some value. जब भी हम कोई इक्वेशन पाते थे पिछले क्लासेस में तो हमेशा हमारे वेरिएबल्स के कुछ ना कुछ वैल्यू होते थे. तो सिमिलरली हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग 2 इक्वेशंस विच हैव टू सॉल्व टू गेट वैल्यूज़. यहाँ भी x और y के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ज़रूर आएंगे. लास्ट ईयर वी स्टडीड द ज्योमेट्रिकल मेथड. दिस ईयर वी विल लर्न द अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y. So let's begin. Solution, how to find out by substitution method. Substitution का अभी मैं मतलब बता देता हूँ आपको पहले. So given equations are x plus y equals to 14. Let it be equation number 1. X minus y equals to 4. Let it be equation number 2. So taking equation 1 we get पहला इक्वेशन लेने. व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. हम लोग जब पहला इक्वेशन लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि और दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. बस आपको क्या करना है कि दोनों में से कोई एक इक्वेशन निकालना है और पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. या फिर x की वैल्यू निकालिए या तो y की वैल्यू निकालिए. आई हैव टेकन x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस वाई. पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग, पुटिंग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2. What was equation number 2? Equation number 2 was x minus y is equal to 4. अभी x की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अभी आप कहेंगे कि 2y कहाँ से आ गया? Here we have substituted the value of x from here एज 14 माइनस वाई. एक्स की वैल्यू कितनी थी? 14 माइनस वाई. तो एक्स की जगह पे हमने 14 माइनस वाई रख दिया. फर्दर सॉल्विंग दिस 14 तो 14 ही रहेगा, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4. और माइनस 2y को उधर भेजते हैं. दिस विल बी माइनस 2 और 4 को इधर लाते हैं तो माइनस 4 इज इक्वल टू 2y और 10 इक्वल्स टू 2y. It implies that y equals to how much? 5. y कितना आया? 5. क्यों? क्योंकि 10/2 इक्वल्स टू y. ओके, अभी तो सिर्फ y की वैल्यू आई है. हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए थी? x की. अभी मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया था हम लोगों ने. तो पुटिंग y equals to 5 in equation 3. y equals to 5. तो x की वैल्यू कितनी थी बच्चा? 14 माइनस वाई.
y की वैल्यू कितनी है 5, तो हाउ मच डू वी गेट x इज इक्वल टू 9. Therefore the solution is 9,5. दिस इज हाउ वी राइट द सॉल्यूशन. ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है. सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखा जाता है. ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं. हियर इट इज द इक्वेशन. द एग्जांपल इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. एज गोइंग फॉर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना था कि दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान देते हैं. So let 3x minus y equals to 3, equation number 1. 9x minus 3y equals to 9, इक्वेशन नंबर 2. अब अगला स्टेप क्या था कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को निकाल के एक वेरिएबल की वैल्यू पता करते हैं. ठीक है, तो दिस इज इट. टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. y की वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस 3. 3 को हमने इधर भेज दिया और y को राइट हैंड साइड में भेज दिया. ओके, सो पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग, इसी को सब्सटीट्यूशन कहते हैं कि एक जगह किसी चीज़ की वैल्यू उठा के दूसरी जगह पर रख देना. पुटिंग y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 in equation 2. Equation 2, what is equation number 2? 9x minus 3y equals to 9. ओके, और 9x तो 9x रहेगा, y की वैल्यू रखनी है ना माइनस 3. y की जगह पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, और 9x 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9x, एंड दिस वन इज प्लस 9 इक्वल्स टू 9. अभी देखिएगा x एंड x गेट्स कैंसल्ड आउट और 9 इक्वल्स टू 9. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब भी आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपके वेरिएबल्स कैंसल्ड आउट हो जाए और आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स बचे, तो इसका मतलब होता है दैट इज x इक्वल्स टू 0. जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है. ज़रा रखिए 9 इंटू 0, 0 0 कैंसिल आउट, 9 इक्वल्स टू 9 बचता है. ठीक है, सो दैट्स वाई x इज इक्वल टू 0. अब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इट इज 0. नाउ पुटिंग दिस, जैसा कि पिछले तरीके से, पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन नंबर 3. पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, that is 3x minus 3 equals to y. तो 3 into 0 minus 3 equals to y. It implies that y is equal to minus 3. ठीक है, so that's why this is how we solved two simultaneous linear equation. So इसका solution कैसे लिखा जाए अभी हमने बताया. The solution of the equations is 0, minus 3. ओके, अब हम आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लिख देते हैं. Here I have written you 3 questions, 3 different questions in 3 different variables. 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट वन इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. सेकेंड क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 2, x प्लस y इक्वल्स टू 13, एंड थर्ड क्वेश्चन इज 2x plus 3y equals to 8, 4x plus 6y equals to 7. और भी बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लेन करने को, that we will do in our next video. Thank you, have a good day.